आज बिल्कुल तैयार है और उसके लिए आज मैंने 4 बड़े सवाल लिए हैं और इन 4 बड़े सवालों के जवाब आपके लिए तैयार है। पहला बड़ा सवाल है, रिकवरी कितनी होगी, कितनी टिकाऊ? रिकवरी दिख रही है 100 पॉइंट की, कल भी एक दिन में आई थी सुबह सुबह जी कहाँ गई पता नहीं चला, राइट? तो क्या आज भी वैसा ही कुछ होने वाला है? हाँ। नंबर 2, रिकवरी में ट्रेडर्स को क्या करना है? भाई रिकवरी के चक्कर में खरीदूं या बेच डालूं? 2, तीसरा, क्या निवेशकों के लिए जिनके पास हिम्मत और पैसा दोनों है उनके लिए नया पैसा लगाने का समय आया है या भी देर है? और चौथा, अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में बड़े लेवल्स क्या है जो ध्यान में रखने, क्योंकि बड़े एक तरफा शार्प मूव जब आते हैं ना तो लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि किन लेवल्स पर आपको फोकस करना है। ये 4 बड़े सवालों के जवाब अब अगले 10 मिनट में हम लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो ये हैं आज के बड़े सवाल। तो सर पहले सवाल से शुरुआत करते हैं कि अगर आज रिकवरी दिखी भी तो वो कितनी टिकाऊ होगी? क्या कुछ अच्छा नजर आ रहा है आज के बाजार में? कुछ ठीक ठाक संकेत दिख रहे हैं? रिकवरी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप वी शेप रिकवरी का इच्छा न रखें, चाहत न रखें कि एकदम से हम बहुत भाग जाएंगे, बहुत हो जाए। थोड़ा ऊपर नीचे जरूर होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आपका बेस फॉर्मेशन नहीं होता। पॉइंट ये है कि रिकवरी क्यों हो रही है। वैसे देखा जाए तो आज के लिए कुछ बढ़िया अच्छी चीज़ें हैं जिनके दम पर रिकवरी हो रही है और कुछ कम अच्छी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप ऊपर में फिसलेंगे। तो पहले अच्छी चीज़ों की बात करें या खराब की? पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। शुरुआत आज त्योहार का समय अच्छी है। जी जी, चलो बढ़िया है। तो पहले आज के लिए क्या क्या अच्छा है बाजार में वो देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। नंबर 1, अमेरिका में अच्छी रिकवरी है। कल हम बंद हुए तो अमेरिकी बाजार खराब दिख रहे थे, नेस्डेक 300 पॉइंट, डाउ 150 पॉइंट नीचे दिख रहा था, करेक्ट? तो उस हिसाब से देखें तो 350 पॉइंट की तेजी तो बहुत बढ़िया। 500 पॉइंट की एक तरह से आपको रिकवरी पर खेलना है। भले हम 1-on-1 डायरेक्टली कोरिलेशन ना देखें, लेकिन अमेरिका का घटना हमें अच्छा तो नहीं लगता। सुबह सुबह मूड खराब कर देता है और बढ़कर आता है तो थोड़ा दिल को सुकून मिलता है। चलो ठीक है, ये तो खराब नहीं, कम से कम एक ये तो ठीक है। कल 700 आए थे, सुबह 700 गिरा हुआ मिला था डाउ, तो 700 डाउ गिरा हुआ मिला है एफआईएस की बिकॉज, तो फिर आपका मन नहीं होता ना खरीदने का। तो कम से कम आज एक अच्छी बात यह है कि अमेरिकी बाजारों में निचले स्रोत से रिकवरी आई, नंबर 1। नंबर 2, घरेलू फंड समझ गए कि अब ये लेने का टाइम और बड़ा लेने का टाइम। ले तो रोज रहे हैं, लेकिन 8 हज़ार करोड़ की खरीदारी कहाँ और कब होती है? रोज रोज तो होती नहीं, वंस इन अ वाइल होती है। कई महीनों बाद ये बड़ा आंकड़ा दिखा है। और सबसे बड़ी बात पूजा इसमें क्या है, 8,066 करोड़ की कैश मार्केट में जो घरेलू फंड ने खरीदारी की है, इसमें ब्लॉक डील्स नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है ना। एक तो क्या होता है कि ब्लॉक डील है, इसने बेचा तो एक ये बढ़िया चीज। दूसरा, इस आंकड़े की क्वालिटी है। क्वालिटी है कि जितना एफआईज ने बेचा उससे दुगना उन्होंने खरीदा है। तो एफआईज का भी ले लिया उन्होंने और लोकल इन्वेस्टर बेच रहे उनका भी ले लिया। सो ये बड़ा आंकड़ा। और ये जो पैसा आता है, ये आज समझो निफ्टी 2% बढ़ जाए फॉर एग्जाम्पल, तो क्या घरेलू फंड ने कल लिया वो बेच जाएंगे? जवाब है ना, ये 2% के लिए थोड़ी ले रहे हैं, करेक्ट? सो ये टिकाऊ पैसा है बाजार का जो कल आया बड़ा। ये दूसरा बड़ा पॉजिटिव है। तीसरा बड़ा पॉजिटिव है महंगाई के आंकड़े। 5.5% की उम्मीद थी, 5.25% के आसपास आए, 5.22। आप बोले यार क्या 5.5 5.25 में क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, खासतौर से तब फर्क पड़ता है जब अगर ये 5.5 की जगह 5.6 आ जाता तो है ना, तो फर्क पड़ रहा है। आप ये मत सोचो कि अच्छा क्या हुआ, आप ये सोचो खराब कितना हो सकता था, है ना। थोड़ा अभी क्या है भाई, आप खराब चीज तो झेलने के सिचुएशन में ही नहीं हो ना कोई भी। मतलब आपकी बॉडी चुस्त दुरुस्त है, किसी ने मतलब टक्कर भी मार दी जोर से, आप लड़खड़ा के बैलेंस बना रहे और पहले से वीक है, हल्का सा किसी ने टच कर दिया, जैसे कोहली साहब ने कॉन्ट्रास्ट को टच किया था ऐसे है ना, तो वो मजबूत था, ठीक है, यंग था, ठीक है, कोई और हाँ नहीं गिरता तो नहीं, लेकिन आप लड़खड़ा जरूर जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप फिजिकली मजबूत है, मार्केट अगर हमारा सेंटिमेंट से मजबूत है, तो खराब चीज भी आप झेल जाते हैं और नहीं तो कम खराब चीज में भी गिर जाते हैं। तो महंगाई के आंकड़े खराब हो सकते थे, खराब नहीं हुए, अच्छे हुए, ये बेहतर है। टैक्स कलेक्शन, सरकार का खजाना भर रहा है मस्त एकदम, भर भर के टैक्स आ रहा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े 20% की ग्रोथ दिखा रहे हैं, और क्या चाहिए? वो भी उस इकोनॉमी में जो उम्मीद से कम ग्रो की है। 5.5% के आसपास इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ आई है, तब भी आपकी टैक्स कलेक्शन में। तो सबसे बड़ी चीज सरकार के लिए भी अच्छा है कि टैक्स कलेक्शन अभी तक घटा नहीं। हमारे लिए क्या अच्छा है, अब भाई इतना टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो कम से कम बजट में थोड़ी रिलीफ मिलने की उम्मीद हो। हाँ, ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं, तो कर रहे हैं, करेक्ट। अगर ये टैक्स कलेक्शन फ्लैट आ जाए, ग्रोथ नहीं है,
तो सरकार बोले टैक्स कलेक्शन ढीला हो रहा है, हमको तो बढ़ाना है। अब और कितना बढ़ाओगे? 20% साल का बढ़ रहा हो गया ना भाई, बिल्कुल, है ना? तो सरकार का तो खजाना फुल है, ठीक है, ये हो गया। एफआईज की बिकवाली आई है, नो डाउट आई है, लेकिन छोटी है, क्योंकि अगर आप कैश में देखें 4,900 करोड़ के आसपास की बिकवाली, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 2,250 करोड़ के खरीदे, तो नेट नेट आपका कोई 2,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा बड़ा नहीं है, राइट। ये एक अच्छी बात है। तो कैश में बिकवाली है लेकिन छोटी है। पोजीशंस बाजार में बहुत हल्की है। किसकी किसकी हल्की है? सबकी। किसी के पास पोजीशन नहीं है। मतलब आप देखो, एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन घटकर 15% पे आ गई है। कितना बेचेंगे भाई? 15% ही तो बचा है लॉन्ग पोजीशन में नेट नेट, ठीक है। रिटेल में एफएनओ की पोजीशन नहीं के बराबर हो गई, जो मार्जिन बचा पा रहे थे उन्हीं की बची, बाकी सबका खत्म हो गया। कैश में कल आप 4-4, 4.5% घटे हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। फ्राइडे को 2.5% घटे थे। 2 दिन में आप 7% घट गए इंडेक्स पे। मैं अगर आपको एक सवाल पूछूं कि कितने दिन तक रोज आप 2 या 4% घट सकते हैं किसी भी इंडेक्स पे? नहीं है ना जवाब। तो रोज तो ये होने वाला है। ये 2 दिन एक्सेप्शनल थे घटने की लिहाज से। और जब इस तेजी से घटते तभी पैनिक होता है, और पैनिक होता है तभी आपके लिए बाजार में पोजीशन हल्की, तो बाजार की पोजीशन हल्की है। और सबसे बड़ी बात एक और जो है कि निफ्टी अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आता दिख रहा है, जो बाजार के लिए बहुत अच्छा है। 22,750, 22,950 बहुत बहुत मल्टीपल सपोर्ट लेवल का लेवल है। और वर्स्ट के सिनेरियो में 22,500 है। सो ये सारे आपके लिए पॉजिटिव है। याद दिलाना, लास्ट में मुझे एक सेंटेंस बोलना है आपको, जो आपके आज पूरा सम अप कर देगा। हाँ। ठीक है, चलिए, ये पॉइंट सुन के थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आया, अच्छा लग रहा है, क्योंकि अच्छी बातें थी। सर, अब खराब क्या नजर आ रहा है? खराब कुछ नहीं। खराब क्या है? खराब कुछ नहीं होता है। कम अच्छे क्या है? चलिए, ठीक है जी। छोटी सही, लेकिन है तो एफआईज की बिकवाली है। लेट्स एक्सेप्ट दैट। तो पहली चीज़ तो ये नेगेटिव है कि थोड़ा नेट नेट एफआईज ने बेचा ही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने करीबन 1,400 करोड़ की बिकवाली की है। तो नेट नेट मेरे ख्याल से थोड़ी सी छोटी बिकवाली है, लेकिन है जरूर, ठीक है ना, 4,000 करोड़ के आसपास की। रिटेल इस वक्त पिछले 5-7 दिन इनके हाथ में रहे हैं बाजार के। पैनिक में कल बेचा है, बड़ा बेचा है, क्योंकि बाकी आंकड़ा मैच नहीं कर रहा। एफआईज और लोकल फंड्स का मिला के देखें तो बेचा कल रिटेल ने। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो कोहराम था 4-4, 4.5% का, रिटेल ने बेचा। नंबर 2। नंबर 3, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बिकवाली से हालत काफ़ी खराब है। मार्क टू मार्क, स्पेशली जिनकी लीवरेज पोजीशन है, फंडिंग वाली पोजीशन है, उनके लिए दिक्कत ज़्यादा है, बजाय उनके लिए कि जिनकी अपनी पोजीशन है, ठीक है, उनको समस्या नहीं। कच्चा तेल अभी भी $81 के आसपास ही है, ऊपर ही है थोड़ा, वो हमारी चिंता की बात है। सेंटिमेंट इस वक्त बहुत कमज़ोर हो चुका है। मतलब वो लोगों का मतलब दिल टूट गया एक तरह से, जिसको कह सकते हो, क्योंकि इतनी बड़ी कमजोरी और एक तरफा कमजोरी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो अब नई खरीदारी के लिए न तो पैसा बचा है, न हिम्मत बची है, दोनों ही नहीं है, ठीक है ना। अब जिनके पास पैसा है उनके पास हिम्मत की कमी है, फिर भी बोले क्या करें, आज लेंगे कल फिर और घट जाएगा। तो इसलिए सेंटीमेंट इस वक्त बहुत बिगड़ा हुआ है, वो एक और इम्पोर्टेंट। बैंक निफ्टी और निफ्टी कल दोनों ही इंपॉर्टेंट। निफ्टी तो बैंक निफ्टी तो खैर 2 दिन से आपके बड़े सपोर्ट लेवल के नीचे बंद हो रहा था। 49,800 जब से तोड़ा तब से बैंड बजी हुई है, राइट। लेकिन निफ्टी ने कल 23,350 के नीचे जो क्लोज दिया, वो उनके लिए थोड़ा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे बंद होना थोड़ा नेगेटिव फैक्टर है, ये ध्यान में रखिए।